ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर ग्रीष्मकालीन धान, उड़द, मूंग एवं तिल की फसल पककर तैयार हो जाने पर फसल की कटाई करें। मूंगफली की फसल पककर तैयार हो जाने पर खुदाई करें। खेत की गहरी जुताई करें जिससे मृदा जनित खरपतवार, बीमारी एवं कीटों के अंडे नष्ट हो जाएं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ में जिन फसलों की बुआई करनी हो उनकी उन्नतशील प्रजातियों के बीजों की व्यवस्था कर लें। जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई हो उन खेतों में निराई गुड़ाई करने के बाद नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। लता वाली सब्जियों में जल और उर्वरक की सही मात्रा अच्छी फसल के लिए जरूरी है। कद्दू के लाल कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी एवं अन्य सब्जी की फसलों में निराई गुड़ाई करें एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा दें। वातावरण में तापमान को देखते हुए सिंचाई की दर बढ़ा दें। उद्यान की फसल मुख्यतः फल उद्यान लगाने के इच्छुक किसान भाई 1x1x1 मीटर का गड्ढा तैयार कर उपचार के लिए खुले रखकर धूप दिखाएं। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। पशुओं को लू लगने पर छायादार जगह पर ले जाकर गीले कपड़े से पूरे शरीर को बार बार पोंछें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सहजना, जिला जबलपुर के कृषक जय सिंह ने। ये नींबू की बाग में रोगों की रोकथाम के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो जय सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे किसान भाई जो लेमन का, जो नींबू का खेती खास करके करते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो साइट्रस कैंकर के नाम से जाना जाता है। तो ये साइट्रस कैंकर खास करके नींबू में बहुत ही घातक है, हानिकारक है और हमारे किसान भाई को काफ़ी नुकसान इससे होता है। सिट्रस कैंकर ये जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर ये फलों पर भी दिखाई देने लगते हैं। नई पत्तियों पर ये दाग पीछे की ओर देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए किसान भाई आप जान लें, जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि जो बगीचा आपका है तो वहाँ पर से जितना भी पत्ती सूखी हुई है जो आपके बगीचा में गिरा हुआ उसको एकत्र कर लीजिए। और जो इस तरह से बीमारी टहनी हो या पत्ती हो या फल में, तो उसको भी आप इकट्ठा करके बरसात के पहले ही आप इसको दफना दें, जला दें या उसको मिट्टी के नीचे गाड़ दें। तो इससे भी आपको फायदा होगा। इसके बाद भी जब बरसात ख़त्म हो तो उसके बाद भी इसी प्रक्रिया की एक बार ज़रूर आप करें। तो उससे साफ़ सुथरा आपका अगर बगीचा रहता है नींबू का तो ये रोग से आपको निजात मिलेगा, कम होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन
जो आती है दवाई, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन 0.0525% का छिड़काव पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। गमोसिस ये रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौधा सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूल वृंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित स्थान को चाकू से साफ कर रिडोमिल या फिर ट्राइकोडर्मा हर्जियनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें। उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। दूसरी बात एक ये जान लें किसान भाई, जब बरसात तो शुरू होता है तो पूरे पौधे में बरसात से पूर्व बोर्डक्स मिक्सचर जो होता है उसका आप एक से दो बार, एक बार जब बरसात शुरू हो उससे पहले और एक बार बरसात जब खत्म हो तो उस समय भी आप बोर्डक्स मिक्सचर जिसमें 5 अनुपात में 5:5:50 यानी 5 मात्रा जो है चूना का कॉपर सल्फेट का रहेगा और 5 ग्राम अगर करते हैं तो 5 ग्राम कॉपर सल्फेट रहेगा, 5 ग्राम चूना रहेगा और 50 ग्राम पानी रहेगा। तो इस तरह से अगर उसको मात्रा को उसी रेशियो में आप बढ़ा सकते हैं तो इसको बरसात से पहले आप इसका मिक्सचर बना के आप स्प्रे कर देंगे पूरी पत्ती को, टहनी को, जड़ सहित। इसी प्रक्रिया को आप बरसात के बाद भी करेंगे तो इस रोग से आपको निजात मिलेगा। डायबेक रोग नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाती है। रोगग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।